वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम शेखर जोशी जी को देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम शेखर जोशी जी को देखने वाले हैं। देखिए, ये उत्तराखंड से भी इनका संबंध है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड के व्यक्तित्व में भी आ जाएंगे, हमारी हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी आ जाएंगे। चलो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इनको डिटेल से देखते हैं। हमारे शेखर जोशी जी, देखिए ये इतने इंटरेस्टिंग है ना, इनमें शेखर जोशी जी, इनका जन्म मरण भी देखेंगे हम। देखिए उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। देखिए इनकी ना बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां हैं। अगर आप लोग चाहेंगे ना, मैं उस दिन खाली कहानी कहानी ले आऊंगा। अगर मैं कहानी सुनाने लग जाऊंगा तो फिर वीडियो हो जाएगी बहुत ही लंबी। लेकिन ना मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ इनकी कहानियां सुनने से। मतलब जैसे अभी मैं बताता हूँ, अभी जब आएगा ना थोड़ा सा वहीं पर ब्रीफिंग करूंगा आप लोगों को। 10 सितंबर 1932 में इनका जन्म हुआ, ठीक। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई 4 अक्टूबर 2022 को। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग बोल रहे थे ना वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ आएगी वैकेंसी। जो जो अध्यासन आ चुके हैं वो थोड़ी कभी रुक सकते हैं यार। मैं बोल रहा हूँ कंफर्म फॉरेस्ट गार्ड कंफर्म आएगा, कांस्टेबल कंफर्म आएगा, सीचपाल कंफर्म आएगा, और एक भर्ती कनिष्ठ सहायक कंफर्म आएगा, लोअर पीसीएस कंफर्म आएगा। बहुत सारे आएंगे यार, पटवारी आने वाला है ना। अध्यासन वापस थोड़ी जाते हैं फिर, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा आप लोगों के बारे में, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। मैं अभी इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ, ठीक। ये हमारे इनका जन्म देख लेते हैं। हमारा 1932 में ये था। ओलिया गांव हमारे अल्मोड़ा में, ठीक। ओलिया गांव है हमारा अल्मोड़ा। और इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ? गाजियाबाद, ठीक। ये गाजियाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनका कहानी संग्रह देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहानी संग्रह। देखिए कहानी संग्रह में बहुत मस्त कहानी जो मुझे लगती है, मतलब दिल को छू जाती है यार, थोड़ा दर्दनाक भी लगती है बाद में। और पहले प्रेम कहानी है इनकी। देखिए कोसी का घटवार। देखिए घटवार का मतलब होता है घट वाला, मतलब जो क्या पंचक्की चलाने वाला होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं चाह रहा हूँ ना कि ये जो कोसी का घटवार है, ये प्रेम कहानी क्या है, इसको अगर आप लोग सुनना चाहते हैं ना, ये प्रेम कहानी है, तो मैं यहाँ पर सुनाऊंगा तो ये यहाँ पर वीडियो चली जाएगी 1 घंटे से भी ऊपर, है ना। तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग ना प्रेम कहानी अगर चाहते हैं, तो अलग से मैं खाली इसी की प्रेम कहानी भी ले आऊंगा आप लोगों के लिए। आप मुझे बता देना, ठीक। ये प्रेम कहानी है। इसमें है पात्र, मतलब इसमें लक्ष्मा है एक, ये नायिका है, प्रेमिका गोसाई की। लक्ष्मा लक्ष्मा यहाँ पर लिख देता हूँ हम अच्छे से। ये लक्ष्मा है, और इसके नायक हैं हमारे कौन? गोसाई, ठीक। ये गोसाई है। देखिए इनको मैं डिटेल में अगर बताऊंगा ना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही मस्त है यार, आप लोग सुनेंगे ना मजा आ जाएगा। तो कोसी का घटवा मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे बता देना कमेंट में। और दाजू करके भी है एक, वो भी बहुत ही मस्त है, मतलब बहुत ही मस्त, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मतलब कि इस संदर्भ में है कि वो जो पहाड़ का असली जीवन है ना, जिन साथियों ने भी बचपना अपना पहाड़ में गुजारा होगा, तो वो चीज अपना हम लोगों ने तो यार वही जीवन जिया है, तो मतलब एकदम वो चीज क्लिक करती है यार। कापल उठाने जाना है, या फिर जो भी इस टाइप की जो जो प्रेम कहानी है, दार पत्थर कटिया के, ये वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को चाहिए होगा तो बताना, मैं खाली प्रेम कहानी ले आऊंगा उस दिन। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे दाजू है, ये भी बहुत ही मस्त है। जगदीश बाबू होते हैं इसमें। देखिए इसके अगर पात्र की बात करूं तो इसमें भी पात्र जगदीश बाबू होते हैं इसमें। जगदीश बाबू ये भी अल्मोड़ा से ये भी अल्मोड़ा जगदीश बाबू। और मदन होता है एक लड़का, 10-11 साल का लड़का मदन होता है, दाजू दाजू करके बोलता है, ये चिढ़ जाते हैं जगदीश बाबू। मैं इसको भी पूरी डिटेल में बाद में लाऊंगा, पहले हम उनको देख लेते हैं। मैं इनकी अलग अलग से खाली इनकी प्रेम कहानी, मतलब इनकी कहानी जो है उसी को ले आऊंगा, ठीक है। हलवाहा हलवाहा। फिर उसके बाद मेरा पहाड़, दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है, ऊपर कर लेता हूँ। मेरा पहाड़, अगर आप लोगों को चाहिए होगा मुझे बताना, मैं पूरी उसको ही ले आऊंगा कहानी, है ना। एक वीडियो उसी का बना दूंगा। मेरा पहाड़ हो गया। मेंटल ये कुछ तो मुझे इतने मस्त लगते हैं ना ये लोग, इतना बाप रे, एकदम मतलब हूबहू वही वर्णन किया हुआ है जो कि असली में चीजें होती हैं। नौरंगी बीमार है।
अथ मूषक उवाच, अथ मूषक उवाच। ठीक, इसके बाद बहुत सारी कहानियां हैं इनकी, तो हम इधर अथ मूषक उवाच, अब हम देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ को देख लेते हैं, या फिर हाँ यहाँ से शुरू कर लेते हैं, हाँ यहीं से शुरू कर लेते हैं, फिर नहीं होगा फिर देख लेंगे हम उधर को। तो अथ मूषक उवाच देख लिया हमने। चींटी के पर हो, चींटी के पर जैसे हमारे यहाँ बोलते नहीं पहाड़ में, उजड़ गिन में आंख लग गई देखा ना, इसमें मेरे को नहीं बोलते हैं, जो उल्टे काम करता है जो कोई। चींटी के पर, साथ के लोग, साथ के लोग, साथ के लोग, बच्चे का सपना, निर्णायक जिसको अंपायर बोलते हैं, निर्णायक, समर्पण, गलता लोहा, समर्पण, गलता लोहा, गलता लोहा, गाइड। ठीक, नेकलेस, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। प्रथम साक्षात्कार, इंटरव्यू बोलते हैं जिसको, साक्षात्कार। ठीक, प्रथम साक्षात्कार, बिडुआ, इसको यहां लिख देता हूं। ठीक, बिडुआ। इसके बाद अन्य रचनाओं की बात करें हम, इनकी, एक पेड़ की याद, एक पेड़ की याद, ना रोको उन्हें सुबह, ना रोको उन्हें सुबह। फिर इसके बाद डांगरी वाले, काफी इंपोर्टेंट है, डांगरी जो पहनते हैं ना, डांगरी वाले। ठीक, ये हो गया हमारे शेखर जोशी जी। देखिए शेखर जोशी जी हमारे, देखिए अगर हमें इनकी रचनाएं हमने देख ली, लाइट हो गई यार, हमने इनकी रचनाएं देख ली। देखिए एक बार मैं इनको जल्दी से आपको रिकैप करा देता हूँ। ये उत्तराखंड से संबंधित है। तो इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को ओलिया गांव अल्मोड़ा में हुआ। मृत्यु इनकी 2022 में गाजियाबाद में हुई। देखिए इनके कहानी संग्रह कोशिका घटवार है। कोशिका घटवार क्या है ना, ये एक प्रेम कहानी है। इसके पात्र हमारे क्या हैं, लक्ष्मण और गोसाई। थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ, बाद में अगर आप लोग डिटेल में चाहेंगे तो मैं उसको भी ले आऊंगा। देखिए लक्ष्मण जो है ना, ये नायिका है, और गोसाई क्या है, इसका नायक है। तो ये एक मतलब ये बचपन होता है, इनका बचपना होता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे को चाहते हैं, मतलब एक दूसरे को अच्छा मानते हैं, पसंद करते हैं। तो ये चोरी छुपे मिल रहे होते हैं, है ना। तो चोरी छुपे मिल रहे होते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि ये जो गोसाई है ना, ये पलटन में चले जाता है, फौज में। ये फौज में चले जाता है तो क्या होता है, फिर उसके बाद जब ये एनुअल लीव आता है अपनी ट्रेनिंग पूरी करके, मतलब जो छुट्टी, एनुअल लीव मतलब जो साल भर के बाद जो छुट्टी मिलती है, तो उस एनुअल लीव में आता है। तो इसके घर में का फौज में जारी रहता है। फिर उसके बाद नौकरी लगी रहती है। तो पहली पहली जॉब के बाद फिर घर में इतना जमावड़ा हो जाता है, इतने चाहने वाले आ जाते हैं, गोठ भी पूरा भर जाता है इनका। गोठ मतलब जहाँ पशु रहते हैं पहाड़ में, समझते ही होंगे आप लोग जो पहाड़ी छाती हैं। तो गोठ भी भर जाता है इनका। फिर आंगन में एक दरी बिछा दी जाती है, वहां भी लोग भर जाते हैं। लेकिन इतनी सारी भीड़ हो जाती है, लेकिन इस गोसाई को ये भीड़ नहीं दिख रही होती है। इसकी आंखें कुछ और ही ढूंढ रही होती है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा उसकी आंखें क्या ढूंढ रही है, इस लसीमा को ढूंढ रही होती है। तो ये लसीमा उस टाइम तो मिलती नहीं है इसको। बाद में फिर लसीमा को भी पता चलता है। तो लसीमा भी वो अपने गधेरे पार से क्या करती है, ये अपना कटरा खो गया करके उस बहाने से इस गोसाई से मिलने की चाहत में वो भी आती है वहां से। तो होता क्या है, इस गोसाई के साथ ना, देखिए
एक फैक्ट क्या होता है ना, इसके साथ काफी लड़के मड़के वो कहानी में छोरा मोरे लिखे हैं, छोकरे लिखा है। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इसके दोस्त इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। देखिए एक तो बहुत ही बड़ी सच्चाई है जो आप लोग भी आजकल समझ रहे होंगे, जब तक जॉब नहीं होती है ना तब तक खूब शब्द बाण चलते हैं, बेवकूफ होता है आदमी, बिल्कुल कुछ नहीं, नाकारा समझा जाता है, कुछ नहीं समझा जाता है उसको, कुछ भी कोई कुछ भी उठ के कुछ भी बोल देता है उससे। जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, आप जब उस स्टेज को पार कर जाओगे, उसके बाद देखना कि मरे हुए लोग भी जिंदा होके बोलेंगे अरे हमें तो पहले ही पता था, ये था ऐसा था। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की प्रशंसाएं होने लग जाएंगी कि जिसकी आज तक आपने डेड बॉडी भी नहीं दिखी होगी, जिसकी लाश भी नहीं दिखी होगी, वो भी बोलेगा हमें तो पहले ही पता था ये कर लेगा, वो जबकि आज बोल रहा होगा इसके बस का नहीं है, ये समय खराब कर रहा है, ऐसा वैसा अपने को समझता है, ऊंची उड़ान भरने की सोच रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तभी ये नहीं हो रहा है, ये कर लेना चाहिए, फालतू का ज्ञान, भले ही उसका अपना कोई अस्तित्व ना हो, है ना। तो यही सेम चीज यहाँ भी होती है, इस गोसाई के साथ भी इसके यार दोस्तों का जमावड़ा लगा रहता है, क्योंकि छुट्टी आया है, जॉब से आया है ना, फौज से आया है, तो इसके जमावड़ा लगा रहता है। इस जमावड़े के कारण इसका क्या होता है कि ये लसीमा से नहीं मिल पाता है इस कारण। तो इस लसीमा से नहीं मिल पाता है तो ये क्या बोलता है, एक दिन बोलता है कि यार मैं काकड़ का शिकार करने जाना हूँ। काकड़ क्या होता है, हिरन होता है ना, हिरन को बोलते हैं काकड़, पहाड़ी में बोलते हैं, तो काकड़ मतलब हिरन। तो उस हिरन को, डियर को मैं इसका शिकार करके लाता हूँ बोलता है, तो ये अकेले चले जाता है यहाँ जंगल की ओर। क्योंकि उस दिन क्यों जाता है, उस दिन ये लसीमा भी पात पतेल और उनको लेने के बहाने से जंगल में जाई रहती है, मतलब ये तो असली में जाई रहती है, वो लकड़ी वगैरह लेके आऊंगे, पात पतेल भी लेके आऊंगे करके, है ना। पात पतेल मतलब पत्ते घास फूस, उसको पहाड़ी में पात पतेल बोलते हैं, जो साथी होंगे तो समझ रहे होंगे, है ना। तो ये भी चल देता है और ये फिर वहां जंगल में मिलते हैं। तो जंगल के बाद फिर इनकी प्रेम कहानी हो जाती है वहां शुरू। ये लचिमा क्या करती है, ये गोसाई के घुटनों में अपना सिर रख के मस्त एकदम रिलैक्स होके सो जाती है, और फिर ये काफल आफल उठा के लाए रहते हैं। तो आप लोग भी काफल उठा के लाए होंगे, ये सब चीजें आपके साथ भी हुई होंगी, है ना, क्योंकि हम लोग भी तो काफल आफल उठाने जाते ही थे। तो ये क्या करता है, मतलब ये लछिमा इसके घुटनों में सिर रख के अपना मस्त रिलैक्स होके सो जाती है और काफल खाने लगते हैं लोग। फिर इनकी काफलों के लिए छीना झपटी होती है। तो छीना झपटी में ये गोसाई क्या करता है, इस लछिमा का हाथ जोर से दबा देता है, मतलब कि उसकी मुट्ठी में ऐसे क्या काफल होते हैं, उस मुट्ठी में काफल होते हैं जो उनको जोर से बताता है, और उससे जो रस जो होता है ना काफलों का, जो लाल लाल रस इसकी पैंट में गिर जाता है, किसके, इस गोसाई के। तो बोलती है ये लक्ष्मा कि ये वाली पैंट जो रस गिर गया है ये खराब हो गया, अब इसको मुझे दे जाना, इसके इतने का तो मेरी एक कुर्ती बन जाएगी। तो ये क्या बोलता है गोसाई कि इसकी कुर्ती का क्या करेगी, मैं तेरे लिए एक अच्छी वाली मलमल की कुर्ती बना दूंगी, है ना, एक मस्त वाली मलमल की कुर्ती बना दूंगी। तो अब लेकिन इस गोसाई बेचारे को उस समय क्या पता ये मलमल की कुर्ती ये लक्ष्मा के लिए मतलब मेरी किस्मत में नहीं है ये मलमल की कुर्ती बनाना, ये तो कोई और ही बनाने वाला है। वो कौन बनाएगा, वो धार बतर का रमुआ बनाने वाला है ना, इस बेचारे को क्या पता। तो ये खुश होता है और बाद में फिर छुट्टी इसकी समाप्त होने वाली होती है। तो छुट्टी समाप्त होने से एक दिन पहले ये इस लक्ष्मा से मिलता है और इन दोनों की आपसी बात होती है। फिर उसके बाद ये लक्ष्मा क्या बोलती है ना इससे कि इसको कसम खाती है इसके साथ, गोसाई के साथ, कि गंगनाथ जी की कसम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। तो और उनका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। तो हर किसी का होगा यार। तो उसमें क्या होता है कि ये फिर और मतलब सपने बुनने लगता है, जाता है, खुश रहता है, चले जाता है फौज में, है ना। तो उसके बाद फौज में चले जाता है। वहां पर जाने के बाद फिर एक दिन इसको पता चलता है कि देखिए शादी की बात होती है इनकी। तो शादी की बात के बाद ये जो लक्ष्मा होती है, इसके पिताजी इससे, गोसाई से शादी करने से इस वजह से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि यार इसके ना आगे है कोई भाई बहन, ना इसके मम्मी पापा हैं, है ना। तो क्या बोलता है कि ये फौज मतलब बंदूक की नोक पर बॉर्डर में जा रहा है, वहां पर खड़ा है, मैं अपनी लड़की को इसे कैसे दे दूं करके उससे मना कर देता है। फिर बाद में पता चलता है कि फिर ये गोसाई फिर भी आशा में रहता है कि यार इसने गंगनाथ की कसम खाई है तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये तो अब मेरी शादी इससे ही होगी। तो ये क्या होता है कि बाद में पता चलता है इसको, यहाँ इसकी फौज में ही एक किशन सिंह होता है, किशन सिंह क्वार्टर मास्टर के सामने जाकर ये लोग इस गोसाई को बोलता है कि यार ये इस असली में वो बता रहा होता है कि एक रमुआ होता है ना,
रमेश सिंह करके, वो उस बोलता है कि इसने जबरदस्ती, आजकल छुट्टियां देने वाला कहाँ था, इसने जबरदस्ती की, इसकी शादी होने वाली थी, इसकी शादी हो गई है, तो इसकी शादी हो गई है इसलिए इसने जबरदस्ती छुट्टियां ली, इसकी शादी हुई है तुम्हारे ही गांव की एक लड़की से हुई है। तो बोलता है कि तुम तो जानते भी होंगे, काफी सुंदर, देखने में अच्छी है। मैं उन्हीं की सब मतलब वर्डिंग है उसी की, हाँ कहानी में अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा उसको। तो वो बोलता है कि बहुत अच्छी है, हंसमुख है और एकदम मस्त है, दिखने में भी अच्छी है, एकदम सुंदर पटाखा है, बोलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहानी में लिखा है, इसलिए मैं उस चीज को बोल रहा हूँ, आप लोग उसको अदरवाइज मत लेना। तो वो क्या होता है कि बोलता है मस्त पटाखा है, तू तू तो जानता ही होगा, बोलता है तेरे ही गांव की बगल की तो है, इसको लक्ष्मा लक्ष्मा करके बोलते हैं। भाई साहब दिल टूट जाता है भाई का गोसाई का दिल टूट जाता है, और वो किसी बाहर मतलब किसी बात का बहाना लेकर वहां से चले जाता है दूसरी जगह। और वो बेचारा देखिए, जैसे जो पुराने पुराने फौजी टाइप के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पैक वैक मारने का बहुत शौक होता है उनको, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये शाम को खाना खाने के बाद वगैरह मतलब आधा पैक रोज मारता था, तो इसने आज 2 पैक मार लिए, 2 पैक मारे और चित्त पड़ गया एकदम सेट होके। इनके मच्छरदानी लगाने का अलाउ था इनको, क्योंकि मलेरिया से बचने के लिए वहां पर मच्छर हो रहे थे। तो इसने कुछ नहीं लगाई और इसकी दूसरे दिन पेशी लग गई। तो उसमें क्या होता है फिर, ये साला साला करके हर बात में वर्डिंग कहानी में है, मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, हद साला क्वार्ट मास्टर एजुटेंट बोलता है, मेजर होता है इसकी पेशी लगा देता है, उसको एजुटेंट साहब, तो वहां पर इसकी पेशी लगा देता है। तो ऐसे साला साला करके बोलता है। बाद में क्या होता है, इसको फिर दुखी हो जाता है बहुत ही, तो ये निर्णय कर लेता है यार मैं कुछ शादी वादी नहीं करूंगा, ना ही घर जाऊंगा, गांव जाऊंगा, है ना। तो अपना वही फौज में अपना टाइम बिताता है, वही टाइम बताते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह वॉलंटरी ट्रांसफर लेते रहता है। बाद में 15 साल के बाद जब रिटायर आता है, वीडियो लंबी हो रही, थोड़ा तेज कर रहा हूँ। तो बाद में वो क्या होता है कि रिटायरमेंट आता है, तो अपने टाइम पास के लिए एक घट खोल लेता है कोशी के किनारे, कोशी नदी के है ना, अल्मोड़ा में। तो मैं पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा ये कोशी नदी को, हमारे कौशानी के धार पानी धार से निकलते हुए अल्मोड़ा होती है, रामनगर वगैरह होते हुए आगे वो बढ़ जाती है कार्बेट नेशनल पार्क के बगल से, है ना, रामनगर गर्जिया वगैरह भी इसी के किनारे, पूरा डिटेल में हम इसको देखने वाले थे। उसी कोशी के किनारे ये क्या गर्मियों के दिन जेठ के मतलब जेठ मतलब जून के करीब को बोलते हैं, उस टाइम में क्या होता है, ये घट मतलब अपना घट खोल देता है। तो उसके बाद टाइम बीतता जाता है। एक दिन यहाँ पर एक अपने पिसाने के लिए, आटा पिसाने के लिए, देखिए फ्रेंड्स अगर आपको सेपरेट चाहिए होगा तो बहुत ही विस्तार से धीरे धीरे भी बता दूंगा इसको। वहां एक दिन लक्ष्मा आ जाती है, तो फाइनली ये होता है कि यार मैं सीधे से उसमें चले जाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी फिर। तो उसमें होता क्या है कि ये एक दिन लसीमा आ जाती है, तो उम्र उसकी भी ढल चुकी होती है, 15 साल के बाद तो यही आता है। लेकिन बहुत गंदी बात ये हो जाती है ना, वो बेचारी विधवा हो जाती है। तो उसके बाद एक 5-6 साल का उसका लड़का भी होता है, तो आटा पिसवाने के लिए मतलब गेहूं पिसवाने के लिए, आटा बनाने के लिए आई रहती है। तो ये जान तो जाता है कि यार ये लसीमा ही है, तो इनका पहले से प्रेम तो पहले से था ही, तो यार एकदम कनेक्शन तो रहता ही है, वो कनेक्शन रहता है। तो वो एकदम दाच होती है उसको, तो एकदम वो जवाब नहीं दे, वो पूछती है कि यहाँ आटा पिस जाएगा, मतलब गेहूं पिस जाएंगे, आटा बन जाएगा। तो वो मतलब वो सुन तो लेता है, वो थोड़ा हल्के से हाँ देर लग जाएगी ऐसा वैसा करके अपना आटा वाटे को दूसरे कट्टों को ठीक करने के बहाने करता है, और तो वापस लौट जाती है। तो लौटते हुए देखता है, तो उसको दूर जाके फिर बोलता है हाँ हाँ पी जाएगा, तुम आ जाओ करके उसको वापस बुलाता है। तो फिर उनकी इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है। तो फिर एक पेड़ के नीचे वो बैठा रहता है, वहां धूप लगी रहती है दिन की, एक पेड़ के नीचे वो दाड़म के पेड़ के नीचे वो बैठ रहती है, अनार को दाड़म बोलते हैं। फिर उसका मेल के पेड़ के नीचे वो बैठ रहती है। तो इनकी आपसी वार्तालाप होती है। तो कुछ टाइम में बहुत ही देर हो जाती है, तो फिर वहां से क्या होता है कि उसका लड़का भी आ जाता है, लड़के को भूख लगती है, ये 4 लोग चाय बनाते हैं, फिर रोटी आते हैं, ये फिर उसके हाथ की बनी हुई रोटियां खाता है। इस प्रकार से यार फिर मैं बहुत वीडियो बड़ी हो जा रही है ना। तो फिर उसमें क्या होता है, उसके काफी खुश होता है। तो ये फाइनली फिर चली जाती है। बाद में बोलता है कि ये कि तूने तो ये गंगनाथ की कसम खाई थी, ये भगवान का नाम लेके भगवान को करना ठीक नहीं होता है, तू इसकी उतराई उतार लेना, ठीक। देखिए फ्रेंड्स बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है, मैं आपके लिए प्रॉपर डिटेल में ले आऊंगा। अगर आप लोगों को ना ये प्रेम ये इसकी कोशिका घटार वाली चीज होगी, तो बहुत ही धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा। ये दाजू वाला है जो, ये भी ऐसी है। इसमें क्या होता है, एक जगदीश बाबू होते हैं, मदन होते हैं, ये जगदीश बाबू और मदन ये दाजू दाजू करके इनको बोलता है। तो ये इसको ना अपनी बेइज्जती लगने लगती है फिर ये जगदीश बाबू को। तो इसको भी पूरी डिटेल में बताऊंगा, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं सेपरेट इनकी ले आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मुझे बताइएगा। देखिए जिस प्रकार हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, इस प्रकार हिंदी की भी चल रही है और उत्तराखंडी भी चल रही है। तो सारी आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सब डिटेल में देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।